आज हम पढ़ेंगे नीट के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले परीक्षा में पूछे गए हैं। पिछले 5 साल पहले पूछे गए प्रश्न हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो बहुविकल्पी प्रश्न आपको नीट में आता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें एक विकल्प सही है और 3 विकल्प क्या गलत हैं। जिनमें से कौन सा एवन संचरी रोग है। एवन संचरी माने यूनी के द्वारा महिलाओं में होने वाला रोग है। एड्स, सिफिलिस, पायरिया, सूजक। एड्स क्या होता है? पुरुषों में होता है, यूनी में होता है, और सूजक होता है महिलाओं में। सिफिलिस महिलाओं में। पायरिया जो होता है दांत में। यह पायरिया क्या है? यह एवन संचरी रोग नहीं है, यह दांतों में होता है। दांतों में जब पायरिया रोग होगा तो क्या होगा? खून निकलने लगता है। बी क्या है? अतिशयक रोग फैलता है किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा, बीजाणु द्वारा, पोटो द्वारा, फफूंद द्वारा। जीवाणु बैक्टीरिया बोलते हैं। जीवाणु, बीजाणु या प्रोटो द्वारा या फफूंद के द्वारा। तो होता है किसके द्वारा? यह जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा होता है। अतिशयक रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा। तीसरा क्या लिया है? ट्रिपोनोमा पैलिसिडम। ट्रिपोनोमा पैलिसिडम के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? एड्स के द्वारा फैलता है, या फिलिस के द्वारा, या सूजक का, हाफिज के द्वारा। हाथी या पाँव बोलते हैं इसे, हाफिज को। तीसरा क्या है? तीसरा का जो होता है फिलिस के द्वारा। फिलिस के द्वारा फैलता है। बी सही है जो था। निम्न में बीजाणु जनित रोग माने बीजाणु जनित में जो बीजाणुओं से होने वाला रोग कौन सा है? इसमें हाइपिज, अतिशयक, सूजक, ट्राइकोमोनिएस्ट्रिया क्या है? चौथा का ए हाफिज। हाफिज रोग माने जो गोड़ फूल जाते हैं, मतलब गांठे सो जाते हैं, उसी को बोलते हैं। इसमें जीवाणु जनित रोग यही है, ए। जनन प्रौद्योगिकी जो संतान प्राप्ति में सहायक होता है। जनन प्रौद्योगिकी में प्राप्ति में माने जनन प्रौद्योगिकी में कौन सा सहायक होता है? IVF, GIFT। सी क्या है? ZIFT या सभी? यह सभी, क्योंकि IVF और GIFT और ZIFT के द्वारा जनन प्रौद्योगिकी में मानव की क्या होता है? सहायक होता है। माने डी सही है, तीनों ऑप्शन सही है। तो क्या होगा? डी वाला सही होगा। चिकित्सकीय संभगता समापन MTP की सुरक्षित अवधि है। MTP का फुल फॉर्म क्या है? चिकित्सकीय संभगता समापन। कितने महीने में करने से महिलाओं को जो महिला है, गर्भधारण महिला, उसको नुकसान नहीं फैलेगा? तो बढ़ते हैं। प्रथम तिमाही, बी द्वितीय तिमाही, सी तृतीय तिमाही, डी ये सभी। तो चिकित्सकीय समापन जो होता है वह प्रथम तिमाही। कितने में? प्रथम तिमाही में। प्रथम तिमाही मतलब 3 महीने में। गर्भधारण का महिला का काल कितना होता है? 9 महीना। 9 महीना 9/3 करो कितना आ गया? 3 महीना। तो इसे बोलते हैं प्रथम तिमाही। या ऐसे पूछ सकता है चिकित्सकीय समापन संभगता MTP सुरक्षित कितने हफ्ते में होता है? 12 हफ्ता, 8 हफ्ता, 4 हफ्ता या सभी? तो 12 हफ्ता में क्या होता है? एक महीने में कितने होता है? 4 हफ्ता। 4 या 12 माने 12 हफ्ता में चिकित्सकीय समापन होता है। ये सही है। पुरुषों में शुक्रवाहिनियों को काटकर बांध देने की क्रिया कहलाती है। पुरुष को शुक्रवाहिनी नलिका है, ठीक है, उसे काटकर बांध देने
की क्रिया क्या कहलाती है? ट्यूबोकैटमी, वैसोवोकैटमी या ट्यूबोकैटमी या ए बी दोनों, मतलब ए और बी, ए दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ट्यूबोकैटमी फैलोपियन फैलोपियन काट कर नलिका बांध देंगे तो स्त्री वाला भाग को कहेंगे, तो क्या ट्यूबोकैटमी। वैसोकैटमी क्या होता है? वैसोकैटमी, यानी बी सही है। चिकित्सकीय संभगता समापन एम टी पी की कानून स्वीकृत की गई, माने चिकित्सकीय संभगता समापन एम टी पी का कानून स्वीकृत की गई। इस कानून स्वीकृत होने पर समाज में इसका दुर्व्यवहार करता है, जिससे दुर्व्यवहार माने कन्या भ्रूण हत्याएं इसके द्वारा की कराई जा रही है। 1970 यह में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। तो 1971 में एमटीपी कानून क्या हुआ? पारित हुआ, जिससे अब कोई भी महिलाएं मन जो पेट में लड़का है या गर्भधारण महिला को कोई दिक्कत है तभी आप एमटीपी करा सकते हैं, वरना अगर लड़की है पेट में तब भी एमटीपी नहीं करा सकते। जय हिंद। बस इतना ही।